इश्के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। लोढ़ा जी नहीं संभाल पा रहे हैं तो रिजाइन दे दें, क्योंकि उस पर आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है। बहुत सारे नक्सली उन जमीनों पर अफीम और गांजे की खेती कर रहे हैं और हमारे सैनिकों को शहीद कर रहे हैं। आप लोग सोए हुए हैं 3 साल से, तो वो 3 साल में कितने सैनिक शहीद हो गए, अभी और कितने सैनिकों को आप शहीद करवाएंगे? जी मैडम, मेरी बात समझ रही है? अभी और कितने सैनिकों को शहीद, और अभी कितने सैनिकों को शहीद करवाया जाएगा आपके द्वारा? जी मैडम, आज 6 महीने से हम ये जानकारी दे रहे हैं। 6 महीने में जितने भी सैनिक मरे हैं उनके जिम्मेदार आप हुए ना, क्योंकि हमने तो 6 महीने पहले बता दिया था आपको। जी मैडम, मैंने शनिवार को आप लोगों से बात की थी, बताया था, आप लोगों ने नहीं सुना। शनिवार को 3 लोग और मर गए। जी आपके यहाँ कोई कमर व्यक्ति नामक व्यक्ति है, कमर नाम का? जी उनसे मेरी शनिवार को बात हुई थी। मैंने बताया था कि आतंकवादी पंजाब में हमला करने वाले हैं, और कर दिया, 3 लोगों को मार दिया। उसमें कमर को मतलब जानकारी देने के बाद उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उनको बताना चाहिए ना लोढ़ा जी को, भाई हमारी जमीन में जो खेती हो गई है उससे ग्रेनेड खरीदे गए हैं, वो ग्रेनेड कौन कौन कहां बेच रहा है उन पर कार्रवाई करवाइए, जल्दी जांच करवाइए। तो कमर जी ने नहीं बताया, और शाम को होते होते दूसरे दिन वहां पर पंजाब में हमला हो गया, 3 लोग मर गए। तो इसके जिम्मेदार तो जी नहीं, तो उसकी जिम्मेदार सेबी हुई कि नहीं हुई? सेबी को तो बता दिया गया था ना, हमने शनिवार को बताया था, हमला रविवार को हुआ है। तो अब क्या करेंगी? नहीं तो अब कल फिर कोई सैनिक शहीद करवाएंगे या आप कार्रवाई करवाएंगे, मेरे को ये बताइए। आपका फीडबैक आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा, अगर मतलब आपकी फीड, मैं बता रहा हूँ मैडम, हम लोग मेल कर रहे हैं, आप लोग मेल भी नहीं पढ़ रहे हो। 6 महीना हो गया, हमने जानकारी दे दी कि कितने आतंकवादियों की मदद हो रही है, आप वो भी नहीं कर रहे हो। क्या आप लोग पाकिस्तान से मिले हुए हो क्या? मैं सीधा आप लोगों पर आरोप लगा रहा हूं, क्या आप लोग पाकिस्तान से मिले हुए हो क्या? क्योंकि वो नहीं सैनिकों को बचाना चाहते। हेलो मैडम, मेरी आवाज सुन रही है? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और ये टीवी चैनल पे चलेगा। क्या आप लोग इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं? क्या आप लोगों को पाकिस्तान की मदद के लिए बैठाया गया है क्या? नहीं सर। तो आप जो है जी, आपने सभी हेल्पलाइन पे कॉल किया है? यस, सेबी हेल्पलाइन में इसलिए किया है क्योंकि पीएससीएल की जो 25 लाख एकड़ जमीन है उसमें से 29,088 संपत्तियां लोढ़ा कमेटी के अंडर में है, और लोढ़ा जी सेबी में बैठते हैं, और लोढ़ा जी का नंबर नहीं है, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। आप लोढ़ा जी का नंबर दीजिए, हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। हेलो मैडम, ये बीच बीच में आपकी आवाज बंद हो रही है मैडम, ये क्या बात है? जहां देश के सैनिकों की बात आती है तो आप लोग बिल्कुल सुनना ही बंद कर देते हो। क्या दिक्कत है? आप लोग चाहते हो क्या कि भारत में आतंकवाद फलता फूलता रहे? तो नहीं चाहते हो तो फिर कार्रवाई कब होगी? मैडम, आपके अंडर में जो जमीन है वो सैनिकों की शहादत की काम कर रही है। क्या आप चाहती हैं कि सैनिक मरते रहे? तो आप कब आदेश जारी करेंगे? आप भारत के हर अच्छा, लोढ़ा कमेटी इस बात का ऑर्डर जारी नहीं कर सकती कि भाई ये जमीनें अपने अंडर में लेके देखो खेती बाड़ी काहे की हो रही है? ये तो आप अपना फीडबैक लोढ़ा कमेटी को दे सकते हैं। तो लोढ़ा कमेटी से तो बात नहीं हो पा रही ना। क्या आप वो यही तो रास्ते में यही तो आप ही लोगों को बैठा गया है, आप पाकिस्तान की मदद कर। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि लोढ़ा कमेटी तक हमारी आवाज न पहुंचे। पाकिस्तान यही चाहता है कि लोढ़ा कमेटी तक आवाज न पहुंचे और उन जमीनों पर हम खेती करते रहे, नक्सलियों और आतंकवादियों की मदद होती रहे। और आप भी वही काम कर रही हैं। आप मुझे लोढ़ा कमेटी से या तो बात करवाइए अभी। सर, आप सुप्रीम कोर्ट को कांटेक्ट करें, उन्होंने कमेटी बनाई है, हमारे द्वारा
कंपनी नहीं बनाएगी। अच्छा, इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है आपका मतलब नहीं है भारत के सैनिक मरे। रेखा जी, आप यही चाहती हैं? पर सर हम सभी हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं। मैडम आप भारत की नागरिक हैं, मैडम आप भारत की नागरिक हैं, मैडम आप भारत की नागरिक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सेबी की एम्प्लॉय बाद में, पहले भारत की नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक का तो दायित्व निर्वहन नहीं कर पा रही हैं, आप सेबी की एम्प्लॉय के दायित्व क्या निर्वहन कर पाएंगे? पर सर हम सभी हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जितने हेल्पलाइन को है वही हम आपको उसी हिसाब से सहायता करेंगे। मैडम मैं आपको बता रहा हूं, कल जो सैनिक शहीद होंगे उसके जिम्मेदार सेबी होगी, क्योंकि मैंने सेबी को जानकारी दे दी कि सैनिकों की शहादत के लिए जो तैयारी हो रही है, जो पैसा अर्जित किया जा रहा है वो पीएसएल की जमीनों से अर्जित किया जा रहा है। जानकारी बोल रहा हूं, जमीनें आपके अंदर में, या तो जमीनें छोड़ दीजिए ना, आप निवेशकों को दे दीजिए, कम से कम आतंकवादी मर जाएंगे सब और सैनिक बच जाएंगे। आप सैनिकों को बचाना चाहती है तो उस जमीनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग उन जमीनों को कब्जा किए हो, बोल रहे हो हमारा मतलब नहीं है, तो आपकी जमीन में कब्जा क्यों किया हुआ है? क्यों आतंकवादी क्यों कब्जा किए हुए हैं? पर सर ये जो आप फीडबैक कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने कब्जा किया, ये सारा फीडबैक आप सभी को दीजिए सर। तो तो मेल पे मैडम कम से कम 10,000 लोगों ने दिया है, आप देख तो लीजिए मेल खोल के, मेरे पास प्रूफ है सबके। जी माफी अच्छा मैडम, अच्छा दो हथियारों की सप्लाई हो रही है, होने दो, आप ऑर्डर खोल के देख लीजिए वेबसाइट पे, मैंने देख लिया है, सारा देश देख रहा है ऑर्डर, आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर है। पंजाब में जो अभी आतंकवादियों ने जो हमला किया है वो इसी वेबसाइट के माध्यम से आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि उस पैसे से आतंकवादियों को सप्लाई किए गए हथियार। तो फिर आतंकवादियों को क्यों पकड़ते हो भाई? जहां से सप्लाई हो रही है, लोरा जी के अंडर में जमीन, वहां से जो पैसा निकल रहा है उसको नहीं कोई रोक रहा है। आप लोग कह रहे हैं हम नहीं रोकेंगे, आतंकवादियों को बढ़ावा देंगे, सैनिकों को मार डालेंगे। आप लोग तो बिल्कुल ठाने बैठे हो कि हम बिल्कुल मार डालेंगे, भाग में जाए सैनिक, देश हमको बर्बाद करना है, हमको पाकिस्तान की मदद करनी है, आपको पाकिस्तान की मदद कर रहे हो। अरे मैडम ये पीएसएल का ही मैटर है ना, आप सैनिकों को पीएसएल के पैसों से क्यों मरवा रहे हो भाई? सर हम पीएसएल की जानकारी थी आपको दे चुके हैं। अरे मैडम मेरे को जानकारी नहीं चाहिए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आपने कहा मेल पे दे दो, कम से कम 50,000 मेल गई है। मैडम ये आप बीच बीच में आवाज बंद कर देती है जानबूझ के, क्या आपको भी पाकिस्तान से पैसा आते हैं क्या? हेलो मैडम, ये बीच, मैडम मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात आप समझिए, क्या आप पाकिस्तान की मदद करना चाहती हैं, हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं क्या? यदि नहीं देशभक्त है तो थोड़ी आवाज ऊपर तक पहुंचाइए और कंप्लेंट नोट करिए, क्योंकि आप भारत के एक डिपार्टमेंट में सर्विस करती हैं, वो डिपार्टमेंट से आपको सैलरी मिलती है। नहीं सर ऐसा नहीं। अच्छा ऐसा नहीं है, आप भारत को मरने देना चाहती हैं, भारत के सैनिकों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारत के सैनिक तो मैडम जानकारी तो लोरा, मैडम मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आप लोरा कमेटी तक ये जानकारी नहीं पहुंचा पा रही भाई आपकी जमीनों पर क्या हो रहा है, तो फिर आपको भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है, आप भारत में रह क्यों रही हैं? भारत में मैं रह रहा हूं मैडम, मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरे को कोई पता कहेगा कि फलाने की जमीन पे भाई ये हो रहा है, मैं उस व्यक्ति तक जाऊंगा, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं चाहूंगा कि मेरे सैनिक बचे, क्योंकि सैनिक हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मैडम आज अगर बॉर्डर पे सैनिक नहीं होते तो आप सेबी ऑफिस में नहीं बैठी होती, आपको आतंकवादी उठा के ले जाते, क्योंकि सैनिक हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मैडम आज अगर बॉर्डर पे सैनिक नहीं होते तो आप सेबी ऑफिस में नहीं बैठी होती, आपको आतंकवादी उठा के ले जाते, क्योंकि सैनिक हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मैडम आज अगर बॉर्डर पे सैनिक नहीं होते तो आप सेबी ऑफिस में नहीं बैठी होती, आपको आतंकवादी उठा के ले जाते, क्योंकि सैनिक हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मैडम आज अगर बॉर्डर पे सैनिक नहीं होते तो आप सेबी ऑफिस में नहीं बैठी होती, आपको आतंकवादी उठा के ले जाते, क्योंकि सैनिक हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मैडम आज अगर बॉर्डर पे सैनिक नहीं होते तो आप सेबी ऑफिस में नहीं बैठी होती, आपको आतंकवादी उठा के ले जाते। तो जो सैनिक आपकी रक्षा कर रहे हैं, हमारी माँ बहन की रक्षा कर रहे हैं, और हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे, हम उनको मरवा रहे हैं, ये क्या तरीका है? तो जो सैनिक आपकी रक्षा कर रहे हैं, हमारी माँ बहन की रक्षा कर रहे हैं, और हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे, हम उनको मरवा रहे हैं, ये क्या तरीका है? जी समझ रहे हैं सर आपकी
बात। कहाँ समझ रही मैडम, कहाँ समझ रही, कहाँ समझ रही? कल फिर सैनिक मरेंगे, आप चुपचाप बैठी रहेंगी, आप हमारी बात काट देंगी, किसी को नहीं पहुंचाएंगी। कल फिर सैनिक मरेंगे बेचारे, कल फिर सैनिक की जो मिसेज होगी वो बेचारी विधवा हो जाएगी, और आप चुपचाप ये आवाज सुन के बस कर देंगी, लोढ़ा कमेटी तक पहुंचाएंगी नहीं। लोढ़ा कमेटी सोई रहेगी, उनकी जमीनों पे अफीम चरस गांजे की खेती होती रहेगी, और सारे लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सारे सैनिक मर जाएंगे, और पाकिस्तान जो चाहता है वो कामयाब हो जाएगा। नहीं होंगे सैनिक, कल से सैनिक से नहीं। मेरे को आप इतना वादा करिए कि कल के बाद अब कहीं पर भी उनकी जमीनों पे अफीम चरस गांजे की खेती नहीं होगी। क्या आप इतना वादा कर सकती हैं? हेलो सर, हम यहाँ पे सिर्फ जानकारी देने के लिए आपका पूरा फीडबैक हम चुके हैं। तो सुन चुके हैं मैडम, लेकिन लोढ़ा जी के माध्यम से ऐसी कार्रवाई होगी जो 192 डिस्ट्रिक्ट में आपके अंडर में 29,088 संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों पर कल से अफीम चरस गांजे की खेती न हो, इसके लिए वो ऑर्डर जारी करें उन संबंधित कलेक्टर्स को, क्योंकि हर जिले के कलेक्टर्स को भी जानकारी दी गई है। तो वो सभी लोग अगर सोए रहेंगे, अफीम चरस गांजे की खेती होती रहेगी, आतंकवादी पनपते रहेंगे, सैनिक शहीद होते रहेंगे, तो फिर हम लोगों का भारत में रहने का मतलब क्या हुआ? हम लोग भारत के कहां हुए? फिर अब तो हम भी आतंकवादी हो गए ना, क्योंकि हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये कब तक जानकारी जाएगी? पूछिए, वो कमर जी है, थोड़ा बात करवाइए मेरी उनसे। तो किसी बड़े अधिकारी से बात करवाइए मैडम। बड़े अधिकारी द्वारा भी आपको वही जानकारी दी जाएगी। तो मैडम मेरे को एक बात बताइए, अगर आपके भाई या पिता या बच्चे अगर सेना में होते तो आप चाहती क्या कि वो आपका भाई शहीद हो जाए? आप चाहती? सर, ये हमारा व्यक्तिगत मत होगा, ठीक है? हेल्पलाइन को लिमिटेड। अरे मैडम मेरा भाई, मैडम मेरा भाई, मैडम मेरा भाई, मेरा बेटा सेना में है, और उसको आप लोग शहीद करवा रहे हो। सेना में जो जवान है वो मेरे भाई और मेरे बेटे हैं, और आप लोग पीएसएल की जमीन अपने अंडर में लेकर के उन जमीनों पे अफीम चरस गांजे की खेती करवा के आप मेरे भाइयों और मेरे बेटों को मरवाना चाहती हैं। मैं सीधा आप लोगों पर यह ब्लेम लगा रहा हूं, क्योंकि जिन जमीनों पर खेती हो रही है वो जमीनें लोढ़ा जी के अंडर में है। लोढ़ा जी का हमारे पास कोई नंबर नहीं है, नंबर आपका दिया गया है, आप कह रहे हम लोढ़ा जी को बताएंगे नहीं। ये कौन बोलता है? जो पाकिस्तान के इशारों पे नाचता है, ये इसी प्रकार वही बात करता है कि हम उस व्यक्ति से आपको मिलने नहीं देंगे जिसके अंडर में जमीनें हैं। हमको यही बताओ बस, हम बस उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, खत्म बात। वहां से क्या कार्रवाई होगी हमें आपको नहीं बताएंगे, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये कौन बातें करता है, कौन छिपाता है ये सारी बातें? हमारे भाई और हमारे बेटे हैं सेना में, वो सारे शहीद हो रहे हैं केवल आप लोगों की लापरवाही की वजह से। तो क्या आप वो लापरवाही कर रहे हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं? तो मैडम समझने का फायदा क्या हुआ? मेरे भाई और मेरे बच्चे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? आप बचाने का आश्वासन दे रही है कि भाई कल से आपकी जमीनों पे, जो आपके अंडर में जमीनें हैं, उन पर अफीम चरस गांजे की खेती नहीं होगी और हमारे भाई और बच्चों को शहीद नहीं किया जाएगा, इस प्रकार का आश्वासन दे रही है। आप चाहती हैं कि हमारे भाई और बच्चे मरते रहे सेना में? सर, ऐसा नहीं कहा गया। बिल्कुल आप यही कह रही है मैडम। मैडम नहीं, व्यक्तिगत नहीं है मैडम, आपने अभी कहा कि हम ऐसा आश्वासन नहीं देंगे। आप हमारी बात लोढ़ा जी तक नहीं पहुंचाएंगे। यानी आप चाहती हैं, या तो आपको आदेशित किया गया है, सेबी के चेयरमैन ने आपको आदेशित कर दिया है कि आप कोई भी देश से संबंधित बात लोढ़ा कमेटी को मत बताना, क्योंकि लोढ़ा जो हो सकता है सेबी के बहुत सारे अधिकारियों को पता हो कि अफीम चरस गांजे की खेती हो रही है और आतंकवादियों की मदद हो रही है। आप किसी को मत बोलना कि हम ये जानकारी लोढ़ा कमेटी तक पहुंचाएंगे। हमने आप लोगों को मेल किया हुआ है, आप लोगों ने मेल का भी कोई जवाब नहीं है। आप चाहते हो क्या कि सैनिक मरे? और न ही मेरी उच्च अधिकारियों से बात करवा रही है, मेरी बात करवाइए ना ऊपर के अधिकारियों से। जी करिए जी। जी मैडम बताना।
तो मैडम मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप ये मेरी बात ऊपर अधिकारियों तक कब तक पहुंचाएंगी? सर हम कोशिश करेंगे, इस समय नहीं बता पाएंगे। तो मैडम आप तो कोशिश करेंगी, मतलब 10-20 साल तब तक और सैनिक मरेंगे, क्योंकि मैंने अगर शनिवार को जो आपके कमर जी है उनको बताया था, अगर उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाता, कार्रवाई की जाती, तो 3 लोग जो पंजाब में शहीद हुए वो बच जाते। अभी भी आप जी नहीं, तो समझने से मतलब नहीं है, देश के लोगों को कल जी सर समझ गए। तो समझ रहे, जो जानकारी हमने दी वो जानकारी आप ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपना सारे काम छोड़ करके तुरंत ये काम आगे बढ़ाए, तो भाई ये संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचे, भाई ये क्या हो रहा है पता चले। जी सर समझ रहे हैं, पर हमारी हेल्पलाइन बहुत लिमिटेड है, जितनी सहायता हम आपको कर सकते हैं। अरे मैडम मेरी सहायता न करिए, अपनी सहायता करिए, देश में आप भी रह रही हैं, हमारे देश को बचाना है, आप अपनी सहायता करिए, आप लोरा जी की सहायता करिए, लोरा जी को न कोई मार डाले, क्योंकि आतंकवादी लोरा जी को भी मार डालेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है लोरा जी को बचाना कि नहीं बचाना। आप चाहती हैं लोरा जी की हत्या हो जाए, क्योंकि वो लोग जो आतंकवादी हैं वो खेती करें, वो लोरा जी को भी मारेंगे, आप चाहती हैं, तो ये जानकारी लोरा जी तक कब पहुंचाएंगी कि भाई आपकी हत्या की साजिश रची जा रही है, आपकी जमीनों पे खेती हो रही है और उसी से आपको मारा जाएगा। हेलो मैडम, तो मैडम आप जो लोरा जी को बचाना चाहती है कि नहीं बचाना चाहती? आप चाहती है लोरा जी को भी शहीद किया जाए? जी सर समझ चुके हैं आपका फीडबैक। तो मैडम समझने से क्या फायदा, कल मेरी बात समझिए, 25 लाख एकड़ जमीन है जिसपे 50 करोड़ रुपए की रोज की आमदनी होती है, और वो सारा पैसा आतंकवादियों को दिया जा रहा है, कश्मीर के पत्थरबाजों को दिया जाता है। कल कोई AK-47 खरीद के या ग्रेनेड खरीद के लोरा जी को उड़ा देगा तो लोरा जी हमारे बीच नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं लोरा जी सदैव हमारे बीच रहें, हमारे को पैसा न मिले, भाई भाव ले जाए हमारा पैसा, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे लोरा जी सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं लोरा जी सदैव हमारे बीच रहें, हमारे को पैसा न मिले, भाई भाव ले जाए हमारा पैसा, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे लोरा जी सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं लोरा जी सदैव हमारे बीच रहें, हमारे को पैसा न मिले, भाई भाव ले जाए हमारा पैसा, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे लोरा जी सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं लोरा जी सदैव हमारे बीच रहें, हमारे को पैसा न मिले, भाई भाव ले जाए हमारा पैसा, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे लोरा जी सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं लोरा जी सदैव हमारे बीच रहें, हमारे को पैसा न मिले, भाई भाव ले जाए हमारा पैसा, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे लोरा जी सुरक्षित रहे। तो मैंने जो बताया, भाई आप लोरा जी को बचाना चाहती हैं कि नहीं, सेबी के अन्य अधिकारियों को बचाना चाहती हैं कि नहीं, तो उसके लिए हमारी जानकारी आप कहां तक ऊपर पहुंचाएंगी? आपको जानकारी देनी है, लोरा जी के चेंबर तक पहुंचानी है, सेबी के जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाना है। भाई जो 25 लाख एकड़ जमीन है उन जमीनों पर खेती हो रही है, आप केवल 192 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को ऑर्डर जारी करवा दीजिए ताकि उन जमीनों को खाली कराया जाए और जिन्होंने खेती की उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने जिन सैनिकों को शहीद करने के लिए हथियार खरीदे हैं, आतंकवादियों नक्सलियों की मदद की है, उनको गिरफ्तार किया जा सके। मैं नाम भी बता सकता हूं मैडम। जी सर आपका फीडबैक समझ चुके हैं, लाइन पे बने रहिएगा, आपका कॉल आएगा। अरे मैडम ये मेरे को बताइए ना, इनको अरेस्ट करेंगे कि नहीं, इनको अरेस्ट करेंगे कि नहीं, कि आप चाहते हैं सैनिक शहीद हो? हेलो मैडम। जी सर कोशिश करेंगे आपका फीडबैक। तो कब करेंगे मैडम? पीएसएल के पैसों से ज्ञान सागर ट्रस्ट खरीदा है, वहां हथियारों का जखीरा रखा हुआ है, वहां छापेमारी कब होगी? वहां अफीम चरस गांजे के भाई गोदाम बना रखे हैं उन्होंने। पापा तुम कहाँ चले गए, स्कूल पुलिया सड़क आपने कहते हैं बम से उड़ा दिया, कैसे पढ़ूं और क्या करूं जो भविष्य मेरा चुरा लिया, लौटाओ पापा घर अपने अब तुम हम सबके लिए, बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए, मम्मी दादी दादा सब रोते हैं तुम कहाँ गए, बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए, मम्मी दादी दादा सब रोते हैं तुम
सड़क आपने कहते हैं बम से उड़ा दिया। कैसे पढ़ूं और क्या करूं जो भविष्य मेरा चुरा लिया। लौटाओ पापा घर अपने, अब तुम हम सबके लिए। बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए। मम्मी दादी दादा सब रोते हैं तुम कहाँ गए।